बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, रेसिपी का आगाज़ किया दुरूद पाक से ताकि अल्लाह ताला की रहमत और बरकत पूरा साल हमारे ऊपर नाज़िल रहे। रमज़ान शरीफ के लिए लेके आई हूँ स्पेशल साबूदाने की ड्रिंक एंड डिज़र्ट बनाने की रेसिपी, जिसके लिए मैंने आधी प्याली साबूदाना लिया है और इसको हम थोड़ा से पानी से धो लेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाएं। देखें, जैसे ही हमने पानी डाल के हाथ से साबूदाने को मला तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो गए। हमने इसको कर लिया स्टेन। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम 5 मिनट के लिए भिगो देंगे। 5 मिनट के बाद हम आगे फ्लेम की तरफ पैन में 1 गिलास पानी लिया और इसको इतना गर्म कर लिया कि इसमें बबल्स बन गया। और अब इसमें भीगा हुआ साबूदाना डाल के हमने इसको 5 से 6 मिनट पका लेना है। इतनी देर हमने साबूदाने को पकाना है कि ये जो है ना ट्रांसपेरेंट हो जाए और इसका दाना जो है ना फूल के डबल हो जाए और इसमें एक बारीक सी जो है ना एक थिकनेस सी बन जाए, जो कि इसकी ख़ास किस्म की लेस होती है। और यहीं पे मैं आपसे एक टिप शेयर करती चलूँ कि आपने इसकी लेस को जो है ना रिमूव नहीं करना है, बल्कि इसी के साथ हम जो है ना अपना डिज़र्ट और ड्रिंक बनाएंगे। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा साबूदाना बन के तैयार हो गया है। और फ्लेम के ऊपर मैंने एक खुले मुंह की कढ़ाई रख दिया और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 लीटर दूध, जो कि पहले से गर्म किया हुआ था लेकिन ठंडा हो गया था। तो और दूध के ऊपर अच्छे से मिलाई भी आ गई थी। इसी ठंडे दूध में से हमने 2 चम्मच दूध निकाल लेना है ताकि हम इसमें कस्टर्ड पाउडर या कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर सकें। और बाकी दूध को हमने इतनी देर पका लेना है कि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। जैसे ही हमारे दूध में अच्छे से उबाल आ जाएगा तो हमने इसे 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा पका लेने के बाद इसमें डाल देनी है इलायची, ताकि दूध हमारा थिक हो जाए। इलायची डाल देने के बाद अब हम इसमें डालेंगे वो साबूदाना जो कि हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। देखिए, हमने इसकी लेस को भी इससे रिमूव नहीं किया है। और पैन को हमने कर लेना है अच्छे से साफ़, ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए। चीज़ों का वेस्ट करना वैसे भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, इसलिए हमने पैन को अच्छे से साफ़ किया है। और साबूदाना डाल के हमने दूध को 5 से 6 मिनट मज़ीद पका लेना है ताकि इसके जो दाने हैं दूध में घुल के सेपरेट हो जाए और इसकी थिकनेस जो है ना वो दूध के साथ मिलके दूध को थोड़ा सा थिक कर दें। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अब 200 ग्राम चीनी, लेकिन इसमें से मैं थोड़ी सी बचा लूँगी ताकि टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हो तो बाद में डाल सकें। आपने भी मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है। और बचे हुए दूध में हमने यहाँ पे मिक्स किया है कस्टर्ड पाउडर। थोड़ा थोड़ा करके ये कस्टर्ड पाउडर हम इसमें मिक्स करते रहेंगे, लेकिन अभी हम इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, बल्कि इसको थोड़ा सा लिक्विड या रनी सा रहने देंगे, क्योंकि यहीं पे हमने अपनी फ़र्स्ट रेसिपी के लिए इसमें से कुछ दूध निकाल लेना है। मैक्सिमम 1 लीटर के बराबर हम इसमें से दूध निकाल लेंगे ताकि हम अपनी ज़बरदस्ती रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक बना सकें। तो यहाँ पे मैंने एक डोंगी या ले ली है, इसकी मदद से यहाँ पे हमने 1 लीटर दूध को कर लेना है सेपरेट और बाकी दूध के साथ हमने अगली रेसिपी का प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो पहले हम दूध को कर लेंगे सेपरेट ताकि उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी का आगाज़ कर सकें। जी, तो 1 लीटर दूध को हमने सेपरेट कर लिया और बाकी बचे हुए दूध को हमने अच्छे से पका लेना है। और जो हमारे पास बाकी बचा हुआ कस्टर्ड पाउडर था वो थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए इसे पका लेना है। चम्मच को कंटिन्यूसली चलाते रहें ताकि इसमें लम्स ना बने। और इसी तरह हम जो कढ़ाई की साइड पे दूध चिपक जाते हैं इसको भी उतारते रहेंगे, क्योंकि ये जो थिक सा दूध जब हम इसको बाकी वाले दूध के साथ पकाते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा फ्लेवर आता है जैसे कि खोया बन गया हो। तो इसलिए आप भी जो है ना कढ़ाई को साथ के साथ साफ़ करते रहा करें। अब हमने इसको इतना पका लिया जितना कि हम नॉर्मल कस्टर्ड को पकाते हैं, ना तो हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक करना है और ना ही ज़्यादा रनी रखना है। तो कस्टर्ड को उतार देने के बाद अब पैन में मैं डाल रही हूँ दूध और यहाँ पे हम बनाएंगे ज़बरदस्त सी जेली। नेशनल की मैंने स्ट्रॉबेरी की जेली ली है और 200 ग्राम दूध में हमने जेली को बना के तैयार कर लेना है। इसको हमने इतनी देर पकाना है कि इसकी जो क्रिस्टल्स है ना वो अच्छे से पानी में डिज़ॉल्व हो जाए और जब ये साइड से चिपकने लग जाए तो इसका मतलब है कि जेली हमारी बनके तैयार हो गई है। फ्लेम से इसको उतार लेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद एक बाउल में डाल देंगे और फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से जम जाए। तो इस प्रोसेस में हमें मैक्सिमम 20 मिनट लगते हैं। तो जब जो हमने कस्टर्ड बना के साबूदाने की खीर बना के रखी थी, इस दौरान वो भी अच्छे से ठंडी हो गई है और स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रही होगी कि वो थोड़ी थिक भी हो गई। तो अब हम इसको करते हैं शिफ्ट एक बाउल में। यहाँ पे हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो हमारी रेसिपी को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर किया करें। आपका एक लाइक एक शेयर हमें ग्रो करने में मदद देता है। साबूदाने की खीर को हमने बाउल में डाल दिया और यहाँ पे मेरे पास थोड़े से बनाना है कटे हुए और 1 अदद एप्पल था जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल हो आप वो डाल दीजिएगा।
फ्रूट डाल देने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बाकी बची हुई साबूदाने की खीर और फिर हम इसके करेंगे प्यारी सी डेकोरेशन प्रेजेंटेशन, ताकि आपको ये देखने में और खाने में बहुत मज़े की लगे। तो इसकी प्रेजेंटेशन के लिए बाकी बचा हुआ फ्रूट डालेंगे। यहाँ पे मेरे पास बनाना और एप्पल ही थे, आपके पास जो भी फ्रूट हो आप वो डाल सकते हैं, या वो फ्रूट डाल दें जो आपके बच्चों को पसंद हो। जी हाँ, तो हम कह रहे थे कि आप हमें अपने ओरिजिनल कमेंट से आगाह किया करें, हमें बताया करें कि हम नेक्स्ट रेसिपी क्या बनाएं और आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आपका हर कमेंट, हर लाइक, हर शेयर हमें ग्रो करने में बहुत मदद देता है। इससे हमें आपकी मोहब्बत का भी पता चलता है। साथ ही मैंने थोड़ी सी ग्रीन जेली डाली है बनाना वाली, और ये थोड़ा सा है मेरे पास सीरम जामी श्री का, वो डाल दी है। तो देखिए हमारा डिज़र्ट बन के माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत तैयार हो गया है कि वॉइस ओवर करते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये जो हमने स्ट्रॉबेरी की जेली बना के रखी थी, अब हम करें इसकी कटिंग ताकि हम अपनी ड्रिंक भी तैयार कर सकें। जेली के पीसेस जो हैं आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, छोटे या बड़े। एक खूबसूरत सा मैंने यहाँ पे जग ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ वो दूध जो कि हमने पहले से निकाल के रख लिया था और इसको कर लिया था ठंडा। दूध डाल देने के बाद अब मैं डालूँगी इसमें पहले स्ट्रॉबेरी वाली जेली और फिर साथ ही मैं इसमें डालूँगी थोड़े से बनाना कटे हुए, और डालूँगी मैं इसमें एप्पल और ग्रीन जेली। इन तमाम चीज़ों को डाल देने के बाद हम इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे, और इसके ऊपर से हम जो बाकी का बचा हुआ हमारा दूध होगा वो डाल देंगे, ताकि हमारी ज़बरदस्ती जो ड्रिंक है ये भी बन के तैयार हो जाए। मेरा दावा है कि एक मरतबा आप इस ड्रिंक को और इस डिज़र्ट को जो है ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। गर्मियों के लिए बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक है, ईद के लिए स्पेशल डिज़र्ट की रेसिपी है। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। खुश रहें, आबाद रहें, माह रमज़ान की ढेर सारी मुबारकें और नेमतों के साथ, और आने वाली ईद पे हमें भी याद रखिएगा और हमें ग्रो करने में मदद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।